our today's topic is motion in plane. Or we can also say motion in 2D. तो कोई भी मोशन 2D है, ये कैसे पता लगता है? मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया, राइट? कोई मोशन 1D होगा, 2D होगा, 3D होगा, ये कैसे पता लगेगा? क्लियरली बोलो, क्लियरली बोलो। क्या आप बताओ बेटा? अगर उसके 2 क्वाड्रेंट चेंज हो गए तो वो 2D में होगा, है ना? अगर उसका एक क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है तो वो 1D में होगा, अगर 3 क्वाड्रेंट चेंज हो रहे हैं तो 3D। तो मोशन चेंज का मतलब है इसके 2 क्वाड्रेंट है वो चेंज। शॉर्ट टेस्ट इनसे ले लेना। सो यहाँ पर जो मोशन इन प्लेन है, इसमें 2-3 टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। हालांकि इससे पहले हम वेक्टर्स पढ़ते हैं, बट वेक्टर को ऑलरेडी कर चुके हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या हुआ? सपोज एक पार्टिकल है, आपने उसको इस तरीके से ठोक दिया, है ना? प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? अगर आप किसी भी बॉल को इस तरीके से प्रोजेक्ट करो, प्रोजेक्ट करने का मतलब घेरना, उसकी जो ट्रैजेक्टरी है ना, उसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। उसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो कुछ ऐसी होती है, राइट? है ना? तो ये जो ट्रैजेक्टरी है, ठीक है, इसको पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। इट कैन आल्सो नोन एज पैराबोलिक पाथ। अगर आप ध्यान से देखें, हमने इस पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी, और इसको हमने थीटा एंगल पर प्लॉट किया, राइट? सो इसका हर पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, राइट? यहाँ पर अलग होगा, तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अलग होगा। तो एट एवरी पॉइंट 2 कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग। तो ये क्या होगा? 2 डायमेंशनल मोशन होगा। अब इस 2 डायमेंशनल मोशन को सॉल्व कैसे करना है? देखो, हमें लीनियर मोशन जो है ना उसको सॉल्व करना इजी लगता है, राइट? तो ये जो 2D मोशन है, इसको भी हम लीनियर मोशन की तरह ही सॉल्व करेंगे, है ना? बस मेथड थोड़ा सा अलग होगा। क्या मेथड होगा हमारा? हम x डायरेक्शन में अलग सॉल्व करेंगे और y डायरेक्शन में अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है? और बाद में दोनों को जोड़ देंगे, है ना? x डायरेक्शन में मतलब एक सिंगल x डायरेक्शन की मोशन प्राप्त करेंगे, यानी कि लीनियर मोशन इन x डायरेक्शन। फिर y डायरेक्शन में मतलब है सिंगल y डायरेक्शन की मोशन की बात करेंगे। और जब हम कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? कि इसको आप ऐसे समझिए, जब हम x डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी चीज हो रही है उसकी बात करेंगे। y डायरेक्शन की बात करेंगे मतलब हम सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी हो रहा है उसकी बात करेंगे, ठीक है? अब x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या मतलब है? हमारे जो तीनों इक्वेशंस हैं, v = u + at, v = u + 2s, s = ut + half, ठीक है? तो ये यहाँ पर भी तीनों इक्वेशन होंगी, ठीक है? तो दोनों में फर्क क्या है? x डायरेक्शन में सिर्फ x डायरेक्शन वाली चीजों की बात करें और y डायरेक्शन में y डायरेक्शन, इक्वेशन दोनों में सेम ही लगेगी, है ना? अब हमें कैसे पता है कि x डायरेक्शन की बात हो रही है? सभी वेरिएबल्स के सबस्क्रिप्ट में हम x लिख देंगे, तो इसका मतलब x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। और टाइम जो है ना उसके सबस्क्रिप्ट में आपने x नहीं लिखना है, क्योंकि टाइम जो है ना वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, चाहे y डायरेक्शन की बात करो चाहे x डायरेक्शन, टाइम इज द सेम और बोथ द केसेस। यहाँ पे इक्वेट p = 8 फॉर बोथ।
ठीक है। अब किसी भी मोशन को जज करने के लिए आपको उसका एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस मोशन में एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो देखो एक्स डायरेक्शन में हम बात करेंगे, वाई में अलग करेंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर हमने एक पार्टिकल सेलेक्ट कर दिया तो क्या इस पर फोर्स है जो एक्स डायरेक्शन में लग रही है? There any force which is acting in x direction? No, no force is acting in x direction. तो अगर फोर्स x डायरेक्शन में 0 है तो एक्सेलरेशन भी x डायरेक्शन में 0 होगी, क्योंकि आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है फिजिक्स में। तो अगर f x डायरेक्शन में 0 है तो एक्सेलरेशन भी x डायरेक्शन में 0 होगी, ठीक है। पहली क्लियर। अच्छा, y डायरेक्शन में कोई फोर्स है? Is there any force in y direction? y डायरेक्शन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स है? ग्रेविटी, राइट, है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी फोर्स है और वो किस डायरेक्शन में लग रही है? नीचे की तरफ लग रही है। मैं इसको माइनस कर दूंगा। अगर आप फोर्स को मास से डिवाइड कर दो तो वो हमें एक्सेलरेशन देता है। तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो गई -g, ठीक है। यहां पर हमने माइनस साइन क्यों लगाया है? यस, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और हर वेक्टर को आप प्लस से माइनस साइन के अकॉर्डिंग लिखोगे जो उसका डायरेक्शन है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हमने सीधा माइनस करा। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। ग्रेविटी नीचे की तरफ तो हमने एक्सेलरेशन माइनस की। तो अब ये दोनों एक्सेलरेशन जो है, मतलब ये और ये दोनों हम यहाँ पर पुट करें, ax 0 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा bx = ux, bx = ux और sx = ux t + r ax t, ठीक है। और y डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पर जो ax है वो 0 है तो ये साइड पर 30। यहाँ पर क्या हो जाएगा? vy = uy प्लस ay की जगह -g, vy² uy², ay की जगह -g, sy, या sy की जगह uy t -r या -g। तो यहाँ पर हमने ay को -g और ax को 0 पुट कर। ये करने के बाद अभी नोट डाउन मत करो, देखो आप सभी को बता दूं, फिजिक्स में समझना ज्यादा जरूरी है। लिखा हुआ तो ये हर जगह मिल जाएगा, सारी उसमें जो भी चीज ले ले सारी उसमें मिल जाएगा, बट समझना ज्यादा जरूरी है ना। तो यहाँ पर जब हमने ax 0 पुट किया तो हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई। ये तीन इक्वेशंस हमें क्या बता रही है? ये हमें ये बता रही है कि किसी भी मोमेंट पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी x डायरेक्शन में, वो इनिशियल वेलोसिटी के x डायरेक्शन में हमेशा बराबर है। That means velocity in x direction it will not changes during motion. It remains same in above case. ये इस केस की बात है जब इस टाइप का मोशन होगा, इसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। उस केस में एक्सेलरेशन जो है x डायरेक्शन 0 है तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। इतना नोट डाउन करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं।